30 और 31 अक्टूबर की दरमियानी शब सहने हरम में एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया कि जिसने दुनिया भर के मुसलमानों को गमो गुस्से की हालत में मुब्तला कर दिया। एक तेज रफ्तार गाड़ी मस्जिदुल हराम के सहन में दाखिल हुई, सिक्योरिटी बैरियर्स को इधर उधर फेंकते हुए सीधी जाकर सहने हरम के दाखिली दरवाजे से जा टकराई, मगर खुशकिस्मती से वो गाड़ी अंदर दाखिल ना हो सकी। जो ही ये वाकया पेश आया तो सोशल मीडिया के जरिए महज चंद मिनट के अंदर अंदर पूरी दुनिया में ये खबर पहुंच गई और सोशल मीडिया पर तरह तरह की फेक न्यूज की भरमार हो गई। इस गाड़ी के ड्राइवर की शनाख्त के हवाले से भी मुख्तलिफ खबरें गर्दिश करती रहीं, जिनमें सदाकत का उनसर काफी कम था। चुनाचे पीप लाइव की आज की वीडियो में हम न सिर्फ इस वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेंगे, बल्कि इसके साथ साथ इस गाड़ी के ड्राइवर की शनाख्त के बारे में भी आपको मालूमात फराहम करेंगे कि उस शख्स का ताल्लुक कहां से था, वो कौन था और उसने ये मकरूह काम क्यों सर अंजाम दिया। मगर दोस्तों, तफसीलात में जाने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीप लाइव के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि हरमैन शरीफैन से रिलेटेड अपडेट्स आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहे। ख़वातीन हज़रात, मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन मकाम का दर्जा रखने वाली मस्जिदुल हराम के दरवाजे से तेज रफ्तार कार टकराने का वाक़या 30 और 31 अक्टूबर की दरमियानी शब रात 10 बजे के बाद पेश आया था। वाक़े की जारी करदा वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तेज रफ्तार कार मस्जिदुल हराम के मरकजी दरवाजे से टकरा जाती है, जिसके बाद सिक्योरिटी पर मामूर अफराद गाड़ी के करीब पहुंच गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी एहलकारों ने दरवाजे से टकरा जाने वाली कार को बाहर निकाला और फौरी तौर पर मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया। हुक्काम ने गिरफ्तार करके मुलजिम को पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के हवाले कर दिया है, जिसे अब कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। सऊदी गजट ने सरकारी खबर रसां अदारे का हवाला देते हुए बताया कि सिक्योरिटी एहलकारों ने गिरफ्तार किए गए मुलजिम को मक्का के पब्लिक प्रोसिक्यूशन दफ्तर के हवाले कर दिया है। हुक्काम ने तस्दीक की है कि वाक़े से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि कार चलाने वाले मुलजिम की शनाख्त सऊदी शहरी के तौर पर हुई है। हुक्काम के मुताबिक वाक़या तेज रफ्तारी और ड्राइवर की जानिब से नामुनासिब हालत में ड्राइविंग करने की वजह से पेश आया। ताहम ड्राइवर की नामुनासिब हालत से मुतल्लिक कोई वजाहत नहीं की गई है। गालिब गुमान यही है कि ये सऊदी शहरी उस वक्त नशे की हालत में था और अपने हवास पर इसे काबू न रहा। दुनिया भर के मुसलमान इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि कहीं ये एक मरतबा फिर खाना काबा पर हमला करने की कोई नापाक जसारत तो नहीं है। तो इस हवाले से सऊदी हुक्काम का कहना है कि तखरीब कारी के इम्कानात को वाज़े तौर पर मुस्तरद करते हैं। ये वाक़या महज ड्राइवर की गफलत और तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है और मुलजिम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। ख़वातीन हज़रात, रिवायत के मुताबिक सोशल मीडिया पर इस वाक़े के हवाले से बहुत सी फेक न्यूज़ भी जारी की गई। कुछ लोगों ने ये तक कह दिया कि ये हमला आवर गैर मुस्लिम था और गैर मुल्क से खाना काबा पर हमला करने की नीयत से यहाँ पर दाखिल हुआ था। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मक्कातुल मुकरमा में अल्लाह ताला के अहकाम के ऐन मुताबिक गैर मुस्लिमों का दाखिला ममनू है। चुनाचे मक्का दाखिल होने वाली तमाम एक्सप्रेस वेज पर बड़े बड़े बोर्ड इस हवाले से आवेजा किए गए हैं कि इस मकाम से आगे महज कलमा गो मुसलमान जा सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर बाज बुनियाद परस्त लोगों ने एक दूसरे के फिरके से ताल्लुक रखने वालों पर यह इल्जाम लगाने की कोशिश की कि यह हमला उनकी जानिब से किया गया है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग ये काम करके दुश्मनाने इस्लाम ही की खिदमत कर रहे हैं, इस्लाम की कोई खिदमत नहीं कर रहे हैं। इस हवाले से सऊदी हुक्काम ने वाज़े तौर पर यह बयान दे दिया है कि इसमें तखरीबकारी का कोई उनसर शामिल नहीं है। महज ये वाक़या ड्राइवर ही की वजह से पेश आया है और वो ड्राइवर भी मुसलमान तो है और सऊदी शहरी है, मगर उस वक्त वो नशे की हालत में था और इसीलिए उसे प्रोसिक्यूशन दफ्तर के हवाले कर दिया गया है और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तो आप सबसे भी गुजारिश यही है कि ना तो अफवाहों पर एतबार करें और ना ही ऐसी झूठी खबरों को आगे फैलाकर मजीद शर का बंदोबस्त करें। जहां तक रही बात हरम शरीफ की सिक्योरिटी की, तो वो हर लिहाज से हर वक्त पूरी तरह मुस्तैद होती है। ना सिर्फ सहने काबा में बल्कि सहने मस्जिदुल हराम में भी जगह जगह पर सिक्योरिटी बैरियर्स लगे हुए हैं और कोरोना वायरस के सबब तो अब मजीद सिक्योरिटी में इजाफा भी कर दिया गया है। और जहां तक रही बात उन फितना परवर लोगों की कि जो सोशल मीडिया पर सऊदी हुक्काम पर तनकीद कर रहे हैं कि खाना काबा की खातिर खास सिक्योरिटी का इंतजाम तो वो लोग करते नहीं हैं, महज अपने बादशाहों के गिर्द गार्ड्स का हजूम रखते हैं, तो आपको बता दें कि हरम शरीफ की हदूद में सिक्योरिटी का बेहतरीन इंतजाम किया जाता है। और किसी और दलील को मत मानिए, इस वीडियो ही को देख लीजिए, आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगा कि ये वाकया होते ही चंद सेकंड्स के अंदर अंदर जो ही गाड़ी दरवाजे को जाकर लगी है तो उसी मौके पर गार्ड्स भी वहां पर पहुंच चुके थे। उस ड्राइवर को फौरी तौर पर उन्होंने गाड़ी से बाहर निकाला और गिरफ्तार कर लिया था। और बिलाशुबा ऐसी पेशा वराना महारत, ऐसी फर्स्ट शनासी और ऐसी मुस्तैदी की वजह से इन गार्ड्स को खुसूसी तौर पर इनाम दिया जाना चाहिए। लेकिन ख़वातीन हज़रात, इस इनाम से बढ़कर और इनाम इकराम क्या
کیا ہوگا کہ یہ لوگ حرم شریف کی نگہبانی پر مامور ہیں، یہ لوگ خانہ کعبہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ قدر و منزلت کا بہت بڑا مقام ہے جس کی خواہش ہر سچے مسلمان کے دل میں پلتی ہے۔ اور خواتین حضرات، یہ تو ابھی صحن مسجد الحرام کی سیکیورٹی ہے، جوں آپ داخلی دروازے سے داخل ہو کر خانہ کعبہ کی جانب بڑھتے ہیں تو سیکیورٹی کی یہ لیئر مزید ٹائٹ ہوتی جاتی ہے، سیکیورٹی مزید بہتر ہوتی جاتی ہے۔ صحن حرم اور صحن کعبہ کی سیکیورٹی کے لیے 4 سے 6 شفٹیں کام کرتی ہیں۔ ان گارڈز کو ہر 4 سے 6 گھنٹے بعد تبدیل کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ تھکاوٹ کا شکار ہو کر سست نہ ہو جائیں۔ صحن حرم میں اور خانہ کعبہ کے ارد گرد سیکیورٹی کے لیے ان گارڈز کا انتخاب کیا جاتا ہے جو قدرے جوان ہوتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ہیں اور پیشہ ورانہ مہارت اور فرض شناسی کا بہترین ٹریک ریکارڈ رکھتے ہیں۔ رہی بات اس واقعے کی کہ یہ گاڑی کو ایکسیس کس طرح مل سکی، تو آپ کو بتا دیں کہ مسجد الحرام کے صحن کے بالکل باہر سے ایک شاہراہ گزرتی ہے جہاں ہر دم ٹریفک رواں دواں رہتی ہے۔ محض نماز کے اوقات میں وہاں پر داخلہ بند کر دیا جاتا ہے، ٹریفک کو روک دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ عشاء کی نماز کے بعد پیش آیا تھا کہ جب وہاں پر ٹریفک چل رہی تھی۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ سعودی شہری غالباً نشے کی حالت میں تھا، چنانچہ عین ممکن ہے کہ گاڑی اس کے کنٹرول میں نہ رہی ہو۔ اس شاہراہ اور مسجد الحرام کے صحن کے درمیان محض چند میٹر کا فاصلہ ہے، چنانچہ گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو کر یہ چند میٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے تیز رفتاری کے ساتھ مسجد الحرام کے صحن میں داخل ہوئی، سیدھی جا کر داخلی دروازے سے جا ٹکرائی۔ لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہی تھا کہ داخلی دروازے سے ٹکرا کر فوری طور پر گاڑی وہیں پر بند ہو گئی، اور بلا شبہ یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اللہ کے گھر کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ بھی کرتا ہے۔ اور خواتین حضرات، رہی یہ بات کہ اس واقعے میں دہشت گردی کا عنصر شامل ہے یا نہیں، تو اس کے ثبوت کے طور پر آپ خادم حرمین شریفین کا یہ فیصلہ بھی دیکھ لیجئے کہ 30 اور 31 اکتوبر کی درمیانی شب اس پیش آنے والے واقعے کے باعث 1 نومبر سے شروع ہونے والا عمرہ کا مرحلہ بھی متاثر ہو سکتا ہے، مگر غیر ملکی زائرین کو عمرے کی اجازت دے دی گئی ہے اور یہ مرحلہ بخیر و عافیت شروع بھی ہو چکا ہے۔ خدا کر کے یہ 7 ساعتیں نصیب ہوئی ہیں کہ کرونا وائرس کے سبب کئی مہینے تک نہ صرف مقامی بلکہ تمام قسم کے زائرین کو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ مرحلہ وار اس کو کھولا گیا ہے، دنیا بھر سے منتخب شدہ لوگوں کو یہاں پر عمرہ کرنے کی اجازت عنایت کی گئی ہے، اور اگر اس مرحلے کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال رہا تو بہت جلد دنیا بھر سے ماضی کی طرح لاکھوں لوگ بیک وقت یہاں پر عبادات سر انجام دے سکیں گے، اور ہماری امید بھی یہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا بھی یہی ہے کہ بہت جلد یہ مبارک لمحے آئیں۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن پر آمین ضرور لکھیے گا۔ اس واقعے کی تمام تر تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور گاڑی چلانے والے شخص کے بارے میں بھی آپ کو معلومات فراہم کر دی ہیں، چنانچہ امید رکھتے ہیں کہ ہم سب کے تمام دیکھنے اور سننے والے اس حوالے سے افواہوں پر کان نہیں دھریں گے اور نہ ہی فیک نیوز کو آگے بڑھائیں گے۔ مصدقہ اور مستند معلومات پر مبنی اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، اور ایسی ہی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبرز بن جائیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔